मंच पर विराजमान हमारी जयपुर की लोकप्रिय सांसद मंजू शर्मा जी, हमारे बगरू के विधायक कैलाश वर्मा जी, हमारे महापौर पुनीत जी, इस कार्यक्रम को जो हमेशा आयोजित करते हैं और जो प्रेरणा जिन्होंने दी है, और आज भी मैं देख रहा हूं कि युवाओं से ज़्यादा उत्साह दलपत जी के अंदर है। तो ये जोश बना रहना चाहिए। इसी तरह से दीवान जी हैं, आरिफ भाई हैं, हमारी ज्योति जी हैं, और आप सभी मेरे युवा भाई और बहनों। देखिए, पहले एक मन में भ्रम रहता था कि ब्लड देने से कोई परेशानी होगी, लेकिन मैं आज मेरे से कह रहे थे तो लगभग 38-40 बार मैंने भी ब्लड लगातार हर साल में एक बार 2 बार लगातार मैं देता हूँ। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि ब्लड जब हम देते हैं तो किसी ना किसी की हम जिंदगी बचाते हैं। जिसको आवश्यकता होती है उसको वो ब्लड जाता है। आज पूरे देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बहुत बड़ी संख्या में हमारे युवा भाई बहन सभी ब्लड डोनेट का कार्यक्रम ये चल रहा है। मैं सबसे पहले तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। क्योंकि आपने देखा है कि माननीय प्रधानमंत्री जी जब से प्रधानमंत्री बने 11 साल से, उन्होंने इस देश के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन किया है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, 11 सालों में परिवर्तन हुआ है कि नहीं हुआ है देश के अंदर? आप बताइए, हुआ है कि नहीं हुआ? आज हम देखते हैं हमारी चाहे गरीब कल्याण की योजनाएं हो, चाहे हमारे विकास की योजनाएं हो, चाहे पहले देश में आतंकवाद और नक्सलवाद था उसका खात्मा हुआ है, और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया में भारत का गौरव बढ़ाने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। इसमें युवा ज्यादा है, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ 1893 में स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी। उस नरेंद्र ने कहा था, और ये नरेंद्र करके बता रहा है। ये आपके सामने दिख रहा है आपको कि दुनिया में भारत का बढ़ता हुआ परचम किस तरह से है। मैं आपको इतना ही कहूंगा कि राज्य सरकार ने भी देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से प्रेरणा लेकर के उनके जन्मदिन को सेवा पखवाड़े के रूप में मनाने का काम हमारी सरकार कर रही है। और हमारी सरकार ने शहरी शिविरों का आयोजन किया है, ग्रामीण शिविरों का आयोजन किया है। आपने सुबह का पेपर पढ़ा होगा, उसमें कितने ग्रामीण क्षेत्रों शहरी क्षेत्र के कार्य होने वाले हैं। हम भी इस प्रदेश के देश के नागरिक हैं। हम सबका दायित्व बनता है कि हम जो अंतिम पायदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, जिसको हमारी योजनाओं की आवश्यकता है, जिसको उस योजना से लाभ लेकर के उसका जीवन स्तर ऊपर उठ सकता है, हम आप सभी समय निकाल करके हमारे इन ग्रामीण और शहरी कैंपों में हम जाएंगे। उन योजनाओं से जिस व्यक्ति को आवश्यकता है उसका लाभ हम उन सभी को दिलाने का काम करेंगे। कभी कभी हम देखते हैं दिए तले अंधेरा है। हमें हमारे पास में जो रहते हैं वो नहीं देखते हैं कि इनकी आवश्यकता है। और कई हमारे भाई बहन ऐसे होते हैं, परिवार ऐसे होते हैं, वो अपने श्रम के कारण
अपने थोड़े से स्वाभिमान के कारण वो किसी बात को कह नहीं पाते हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, ऐसे हमारे परिवार में भी कई हैं। हमारे परिवारों में काम करने वाली ऐसी माता बहनें भी होती हैं, हमारा ड्राइवर भी होता है, हमारा चौकीदार भी होता है। अगर जब वो हमारे यहाँ सर्विस कर रहा है तो हमको भी ये सोचना चाहिए कि उसका परिवार भी आगे बढ़े, उसके बच्चे भी पढ़ें, उसका परिवार का खर्चा ठीक प्रकार से चले। तो क्यों ना हम हमारी केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ हम उन तक पहुंचाएं। हम थोड़ा सा अगर सोचेंगे तो उसके जीवन में हम परिवर्तन ला सकते हैं, और परिवर्तन वो ऐसा होगा कि जीवन भर वो व्यक्ति आपको याद रखेगा। कोई भी मेरा नौजवान पढ़ा लिखा बेरोजगार युवा है, उसको हम रास्ता दिखाने का काम करें, उसको हमारे विश्वकर्मा योजना के माध्यम से, स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से उसको अपने पैरों पर कैसे खड़ा कर सकते हैं, इसलिए उसको भी हमें देखना है। हमें कहना है कि आपको स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना है। और एक मैं कहना चाहता हूं, प्रधानमंत्री जी कहते हैं वोकल फॉर लोकल, आप इसका भी ध्यान रखें। हम कभी भी हमारे तीज त्योहार हमारे इतने आते हैं, उन सब में हमारा स्वदेशी अपनाएं, स्वदेशी खरीदें, जिससे हमारे देश को मजबूती मिले। मेरे भाई और बहनों, ये हर व्यक्ति का कर्तव्य है एक नागरिक होने के नाते। वो छोटी छोटी बातों का अगर हम ध्यान रखेंगे, हम किसी दूसरे का सहयोगी बनेंगे, राष्ट्र की मजबूती के लिए हम काम करेंगे, प्रदेश की मजबूती के लिए अगर हम काम करेंगे, तो अपने आप ही आपके अंदर जो भाव पैदा होगा, क्योंकि वो भाव हम सब के अंदर है। क्योंकि हमारे पूर्वजों ने हमारी संस्कृति, हमारे विचार के लिए, हमारे सनातन के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया। उन्होंने कभी इस देश में हूण आए, कुषाण आए, इस्लाम आया, अंग्रेज आए, क्या कभी उन्होंने हार मानी? उन्होंने सबसे लोहा लिया कि नहीं लिया? मैं यही कहना चाहता हूँ, आजादी की लड़ाई के लिए उन्होंने अपने आप को, क्योंकि वो तो अपने आप को उसके प्रति समर्पित कर चुके थे, लेकिन उन्होंने जो सपना देखा था वो आने वाली पीढ़ी के लिए देखा था कि आने वाली पीढ़ी मेरी सुरक्षित रहे, मजबूत रहे। इसलिए हमें भी हमारी जो आने वाली पीढ़ी है उसको सुरक्षित भी रखना है, उसको मनोबल भी बढ़ाना है और उसको सशक्त भी बनाना है, उसको आगे भी बढ़ाना है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, आज आप इतनी बड़ी संख्या में आप ब्लड डोनेशन के लिए यहाँ आए हैं। मैं निश्चित रूप से संस्था को, लोढ़ा जी को, दीवान जी को सभी को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। कल मेरे पास परसों पुनीत जी का फोन आया था कि आप उस दिन हरियू जैस में हैं, तो आप उससे वहाँ से निकल करके आप आएंगे। अभी मेरे को ग्रामीण क्षेत्र के कार्यक्रम में जाना है, तो मैंने कहा कि साहब वहाँ से 2 किलोमीटर है, तो मैंने कहा मेरे भी आप ऐसे युवाओं के दर्शन मुझे हो जाएंगे, मेरे को उनके दर्शन का लाभ मिलेगा, ऐसी मेरी बहनें बैठी हैं उनका लाभ मिलेगा। तो मैंने इनसे कहा कि मैं निश्चित रूप से आऊँगा और वहाँ होकर निकल करके जाऊँगा, ऐसे भाई बहनों के दर्शन करूँगा, क्योंकि मुझे पता है ये जो पीढ़ी है ना, ये आने वाला भारत है, ये मजबूत भारत है, मजबूत राजस्थान है। इन युवाओं को हमें मजबूत करना है। और लगातार आप देख रहे हो 2 साल हुए हमारी सरकार को, 75,000 नियुक्ति पत्र दे दिए। इस महीने प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, 15,000 और दे देंगे, 10,000 वैकेंसी निकाल लेंगे। लगातार हमने कहा कि 5 साल में 4 लाख नौकरी देंगे, 6 लाख प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से देंगे, प्राइवेट कंपनियों में देंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप मेहनत करिए, अपने पैरों पर खड़े होइए, आप अपने हुनरदार बनिए। स्किल डेवलपमेंट के माध्यम से हमने ये भी कहा है कि आपको जब यहाँ रोजगार मिलेगा तो सबसे पहले
राजस्थान सरकार भी आपको एक्स्ट्रा 10,000 रुपये हम देंगे। मेरे भाइयों, मैं आप सबको आज मोदी जी के जन्मदिन पर बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज विश्वकर्मा जयंती भी है और विश्वकर्मा भगवान सबको रोजगार भी देते हैं और उसके माध्यम से हमको बहुत कुछ मिलता है। इसलिए मैं विश्वकर्मा भगवान जयंती पर भी शुभकामनाएं देता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं हमारे युवाओं को हुनर सिखाए जिससे अपने पैरों पर खड़े हो और हमारा भारत अर्थव्यवस्था में अभी 12वें पायदान से चौथे पर आया है, आने वाले समय में तीसरे पर आ जाएगा। और मैं यही कहता हूँ इन युवाओं को आगे बढ़ाओगे तो भारत दुनिया में पहले नंबर का देश होगा। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामनाएं और ब्लड डोनेशन करने वालों को भी शुभकामनाएं और भोजन करने भोजन भी रखा है ना जलपत जी। भोजन आज मेरे तो कह रहे थे तो भोजन की इसलिए कहा है, आज एकादशी है इसलिए मैं तो नहीं लूंगा, तो मैं भी करके जाता हैं। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। माननीय